बावजूद ये लोग बुरी तरह से बदतमीजी पर उतारू हो गए और पिटाई भी कर दी प्रशांत भूषण की। प्रशांत भूषण के कश्मीर पर दिए गए एक बयान को लेकर इन लोगों ने नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करने का तरीका ये अख्तियार किया कि सीधे उनके चेंबर में घुसकर उनके साथ जबरदस्त तरीके से मार पिटाई कर दी। बड़ी खबर कि वकील के चेंबर में एक तो दो लोग घुस आए और उसके बाद मार पिटाई भी उन्होंने शुरू कर दी और लोगों की मौजूदगी से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे आपको बता दें कि इन दोनों लड़कों की ये पूरी की पूरी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है, तो इन लोगों की ना तो शिनाख्त करने में कोई दिक्कत है और ना ही कार्रवाई में कोई दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ हुआ वो टीवी कैमरे की मौजूदगी में हुआ। चेंबर में घुसकर प्रशांत भूषण की दो लोगों ने पिटाई कर दी। क्या हुआ था ये हम आपको अभी कोशिश कर रहे हैं, ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोगों ने बदतमीजी की और अंदर आकर जो तरीका इस्तेमाल किया अपना विरोध दर्ज करने का वो क्या था। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ रहे हैं। संजय, एक तो ना सिर्फ वो लोग चेंबर में घुसे बल्कि एक कैमरे की मौजूदगी में इस तरह से पिटाई कर दी, आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या उनको रोका नहीं गया? और हमने सुना है कि बहुत बुरी तरह से उन्होंने हाथ उठाए हैं प्रशांत भूषण के ऊपर, क्या हुआ था? बिल्कुल, वैसे भी जो वकीलों के चेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने बने हुए, उसमें कोई भी आदमी आ जा सकता है। क्लाइंट्स आते हैं, अपने वकीलों से मिलते हैं। ऐसे में ये चेक जांच करना बहुत मुश्किल होता है और वहाँ चेक जांच का कोई इंतजाम नहीं है। कोई भी क्लाइंट वहाँ जाके अपने वकील से मिलते हैं, तो लिहाजा ऐसे में जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ही पता चल पाएगा कि किस तरह से वहाँ पर लोग घुसे हैं और वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। जी संजय, हमको वो तस्वीरें मिल गई हैं। आपको बता दें कि एक टीवी चैनल का कैमरा वहां मौजूद था। इंटरव्यू करने के लिए ये लोग वहां गए हुए थे और उसी कैमरे की मौजूदगी में दो लड़कों ने किस बुरी तरह से न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि ये लोग हाथापाई पर भी उतर आए। इसकी तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। दो लड़के अंदर घुसे और मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघते हुए उन्होंने प्रशांत भूषण पर हाथ उठाया। कैमरा वहां मौजूद था, कैमरे की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ, सब कुछ रिकॉर्ड भी हुआ। और देखिए आप साफ तौर पर इन दोनों लड़कों की तस्वीरें भी देख सकते हैं। हाथ पांव किसी का भी इस्तेमाल करने में गुरेज नहीं किया इन्होंने और बेहद बदतमीजी से ये लोग अंदर पेश आए। इनका कहना था कि कश्मीर पर जो प्रशांत भूषण ने बयान दिया था उसे लेकर उनकी नाराजगी है, लेकिन नाराजगी जाहिर करने का ये कौन सा तरीका था, आप इसे खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इनमें से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो युवक भागने में सफल रहे। हालांकि पूरी की पूरी फुटेज रिकॉर्ड हो चुकी है, जिसको कहना चाहिए सबूत की यहां पर कमी नहीं होनी चाहिए और पुलिस को शायद इस फुटेज से मदद भी मिलेगी पकड़ने में, क्योंकि दो युवक बताया जा रहा है फरार हो गए जबकि एक को पकड़ लिया गया है। आप देख सकते हैं कि मारते मारते प्रशांत भूषण को उन्होंने नीचे गिरा दिया और नीचे गिरने के बाद भी इन लोगों के लात घूंसे रुके नहीं और वो पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आए और मार पिटाई करनी शुरू कर दी प्रशांत भूषण के साथ। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ का कैमरा वहां मौजूद था और ये सब कुछ उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। आपको बता दें कि जो लोग वहां मौजूद थे उनमें से 3 युवक बताए जा रहे हैं। एक युवक तो पकड़ लिया गया है, लेकिन बाकी दोनों भागने में सफल रहे। प्रशांत भूषण को अस्पताल भी ले जाया गया है, क्योंकि आप अगर तस्वीरों को देखेंगे तो आपको साफ समझ आएगा कि अचानक उन पर हमला हुआ। शायद 1 मिनट के लिए वो खुद नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा है। शुरू में अगर आप उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखेंगे वो बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं और जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक ये लोग उनके ऊपर बुरी तरह पिल पड़े। वो गिर तक गए थे, वो नीचे जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की हाथापाई जारी रही। देखिए शर्ट का ऊपर का बटन टूट गया है और उनको घसीटते हुए खींचते हुए ऊपर उठाया गया और इतनी बुरी तरह से उनके साथ ये पिटाई की वारदात हुई है।
अस्पताल फिलहाल उनको ले जाया गया है ये देखने के लिए कि कहीं ज्यादा चोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन जहां तक पुलिसिया कार्रवाई की बात है, एक युवक गिरफ्तार हुआ है इसमें से, लेकिन बाकी तो भाग गए हैं। हैरानी होती है ये देखकर कि एक न्यूज चैनल का कैमरा वहां मौजूद था, उसके बावजूद इन लड़कों ने उस कैमरे के सामने बगैर इस बात की परवाह किए कि उनकी शिनाख्त हो सकती है, वो कैमरे में कैद हो सकते हैं, ये पूरी हरकत कैमरे के सामने की गई। कितना उग्र ये युवक हो गया था और किस बुरी तरह से वो लोग टूट पड़े थे प्रशांत भूषण के ऊपर, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। संजय, हमको ये बताया गया है कि 3 लोग थे शायद, जिनमें से 2 फरार हो गए हैं और 1 को पकड़ा गया है। क्या कुछ पता चल पाया है ये लोग कौन थे और क्यों इस तरह से बदतमीजी पर उतर आए? इनके बारे में जो भी शुरुआती जानकारी मिली है वो ये कि श्रीराम सेना के लोग हैं और इन्होंने प्रशांत भूषण ने जिस तरह कश्मीर पर बयान दिया था उससे नाराज होकर ये सारे लोग वहां आए थे, ये तीनों, और मिलने के बहाने आए और यहाँ पर उन्होंने प्रशांत भूषण के साथ काफी बदतमीजी की, मारपीट की उनके साथ और उनको बुरी तरह घायल कर दिया है। उन्हें फिलहाल आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया है इलाज के लिए और ये देखने के लिए कि चोट कितनी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ कई वकीलों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी ये कहा है इस पर कि ये इस तरह का तरीका बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्रशांत भूषण ने कई ऐसे मामले हैं जिनमें विसिल ब्लोअर की तरह काम किया और उन मामलों को जोर शोर से उठाया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनमें उन्होंने खुद से PIL दाखिल की और इससे कई सारे लोग जिनके हित प्रभावित होते हैं वो लोग नाराज जरूर रहते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब इस तरह से किसी वकील के साथ इस तरह की बदतमीजी की गई और जिसमें ऐसे संगठन का नाम आ रहा है जिसने अपनी जो संकुचित धारणाएं हैं उसको लेकर हमेशा लोगों की आलोचनाओं का शिकार रहे हैं। संजय, जैसे कि आप बता रहे थे, ये जो चेंबर्स होते हैं वकीलों के सुप्रीम कोर्ट में, ये बिल्कुल ओपन चेंबर्स होते हैं, मतलब कोई भी, क्योंकि क्लाइंट्स भी आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं मिलने के लिए, तो वहाँ कोई भी आ जा सकता है। लेकिन अब जिस तरह से हमने देखा कि इस बुरी तरह से मार पिटाई हो गई, अब तो सुरक्षा पर भी सवाल उठ जाते हैं। क्या अब ये भी आपको नहीं लगता कि सोचा जाएगा कि इस तरह से ओपन एंट्री अलाउड हो या ना हो? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन रितुल सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी हाथ पैरों से ही अगर मार पिटाई पर आमादा हो जाए तो उसकी किस तरह से चेक जांच की जाएगी, जिसके पास कोई हथियार ना हो और जो सिर्फ हाथ पैरों से ही मार कुटाई करने में यकीन रखता हो, तो ये बड़ी चीज है कि इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। कि अगर कोई हथियार लेकर जाता है तो हथियार तो रोके जा सकते हैं, उसकी पहचान की जा सकती है, लेकिन जो हाथ पैरों से ही कुछ करने लगे, जैसे पुरानी कहावत है कि मारते के तो हाथ पकड़ ले लेकिन बोलते कि क्या पकड़े, तो यही चीज है कि जबान पकड़ी नहीं जा सकती। ऐसे ही जो बिना किसी हथियार के मारपीट करना चाहते हैं उनको रोकना बहुत बड़ी मुश्किल होती है और ये बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी और पुलिस के लिए भी और खुद जो वकील कम्युनिटी है उनके लिए भी। ये बताइए संजय, बताया जा रहा है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही, एक लड़का ही इनमें से गिरफ्तार हो पाया, बाकी 2 लोग कैसे भागने में कामयाब हो गए? क्योंकि वहां पर हमने देखा कि अच्छा खासा हंगामा मच गया था। बिल्कुल, जैसे ही अफरा तफरी मची, तो चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही अफरा तफरी मची, लोग जमा होने लगे तो बाकी 2 लड़के भीड़ में खो गए और वहीं से वो फरार हुए हैं। लिहाजा उनको बहुत सारे लोग तो उनकी शक्ल भी नहीं देख पाए थे जब तक वो वहां पर पहुंचे और हंगामा बढ़ा। जैसे ही भीड़ जुटी वैसे ही 2 लड़के वहां से फरार हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इसी योजना के तहत, सोची समझी साजिश के तहत यहाँ आए थे कि जैसे ही हंगामा शुरू होगा और भीड़ बढ़ेगी वैसे ही वो भागने की कोशिश करेंगे, जिसमें से 2 लोग तो भागने में कामयाब हो गए लेकिन तीसरा पकड़ा गया है। तो पुलिस का कहना है कि ये जो पकड़ा गया युवक है उससे वो बाकी के दोनों युवकों तक भी पहुंच जाएगी। जी, शुक्रिया संजय फिलहाल इस अपडेट के लिए। हमारे संवाददाता संजय शर्मा आपको हमको बता रहे थे कि किस तरह से 3 लोग अंदर घुसे प्रशांत भूषण के चेंबर में। आपको बता दें कि जो चेंबर्स होते हैं वकीलों के सुप्रीम कोर्ट के जो परिसर में, वो वहां पर लोग आते जाते रहते हैं, किसी तरह की रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है क्योंकि क्लाइंट्स भी आते हैं, लोग मिलने के लिए भी आते हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं था कि इनके पास हथियार या कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु थी। 3 लोग अंदर घुसे, टीवी चैनल का कैमरा वहां लगा हुआ था, उसके बावजूद
उस कैमरे की मौजूदगी में इन तीनों लोगों ने बहुत बुरी तरह से पहले तो बदतमीजी की और फिर मार पिटाई शुरू कर दी प्रशांत भूषण के साथ। आप प्रशांत भूषण की अगर तस्वीरें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि खुद कितने भौचक्के, कितने आवाज से रह गए थे प्रशांत भूषण, क्योंकि उनको भी समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। हाथापाई के चक्कर में वो नीचे भी गिर गए, उनकी शर्ट का बटन टूट गया क्योंकि वो फटी हुई शर्ट भी हमको नजर आ रही थी। और फिलहाल बताया जा रहा है कि उनको आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया है प्राथमिक जांच के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं चोटें ज्यादा तो नहीं।